एक अरबपति जानबूझकर अपनी असली पहचान छुपाता है और फूड डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करता है। एक दिन वह पैसे निकालने बैंक जाता है, वह भी अपनी डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनकर। संयोग से वहाँ उसकी मुलाकात कॉलेज सहपाठी से होती है, जो अब इस बैंक का मैनेजर है। आदमी खुशी से मैनेजर का अभिवादन करता है, लेकिन जब मैनेजर देखता है डिलीवरी वाला है तो उसका चेहरा घृणा से भर जाता है। चेतावनी देता है, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश मत करना। आदमी बैंकिंग काम निपटाने लगता है। जब मैनेजर पता चलता है पैसे निकालने आया है तो वह हीन भावना से हंस देता है। हम यहाँ केवल उन वीआईपी ग्राहकों की सेवा करते हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। इसके बाद वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। मैनेजर ये पता नहीं कि उसके सामने खड़ा ये आदमी एक अरबपति है। चाहे वह आदमी कितनी सफाई दे, उसे मैनेजर और स्टाफ से सिर्फ ठंडी हंसी मिलती है। वह आदमी बहस में समय नहीं गंवाना चाहता और सीधे पूछता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं पैसे निकालने में या नहीं? मैनेजर तंज कसते हुए पूछता है कि उसके खाते में कितने पैसे हैं। अगले ही पल वह आदमी बिना झिझक जवाब देता है, $50 मिलियन। लेकिन मैनेजर अब भी अविश्वास में दिखता है। इसी बीच एक इंटर्न आता है और उस आदमी से कहता है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी पैसे निकालने में मदद कर सकता हूँ। आदमी को हैरानी होती है कि इंटर्न की इस दयालुता के लिए उसे मैनेजर से डांट ही मिलती है। मैनेजर को लगता है कि इस कंगाल आदमी की सेवा करने से बैंक की साख खराब होगी और वह उसी वक्त इंटर्न को नौकरी से निकाल देता है। इसी समय एक ग्राहक, जिसे मैनेजर अच्छी तरह जानता है, बैंक में प्रवेश करता है। जैसे ही मैनेजर इस महत्वपूर्ण ग्राहक को देखता है, उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है और वह मुस्कुराने लगता है। यह ग्राहक तुरंत ही मैनेजर के साथ $10 मिलियन का लेन देन करना चाहता है। मैनेजर खुशी खुशी अपने ग्राहक के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करता है और शेख ही बघाड़ता है, ये हमारे बैंक के वीआईपी हैं, जिनके खाते से हर साल $100 मिलियन से ज्यादा का लेन देन होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। आदमी कहता है, वीआईपी होने में ऐसा क्या खास है? वह पीछे हटने से इनकार करता है और मैनेजर क्या कर सकता है देखना चाहता है। आदमी के न मानने पर मैनेजर धमकी देता है, मेरा ग्राहक सुनिश्चित कर सकता है कि तुम इंडस्ट्री में काम न कर सको। लेकिन आदमी जानता है कि इस सीईओ के पास वास्तव में इतनी ताकत नहीं है। आदमी को इतना अनजान देखकर ग्राहक उसका मजाक उड़ाता है, तुम तो बस एक डिलीवरी बॉय हो, तुम अपनी जिंदगी में कभी असली पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आदमी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। ग्राहक तुरंत गुस्से से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक डिलीवरी बॉय उसकी तरफ हाथ उठा सकता है और तुरंत धमकी देता है, अब तो तेरा काम तमाम है। मैनेजर भी आदमी से कहता है, मेरे क्लाइंट से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, शायद तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन दोनों ही आदमी की ताकत को कम आंकते हैं। आदमी उन्हें 30 सेकंड देता है माफी मांगने, वरना वह इस बैंक हमेशा के लिए बंद कर देगा। मैनेजर सोचता है आदमी पागल हो गया है और तुरंत सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर फेंकने कहता है। ग्राहक देखना चाहता है आदमी कौन सा नया तमाशा दिखाएगा। समय पूरा होते ही आदमी अपना फोन निकालता है, अपने सहायक को कॉल करता है और आदेश देता है, मेरी सभी कंपनियों के अधिकारियों से कहो कि इस बैंक में जमा हर एक पैसा तुरंत निकाल लें। फोन रखने के बाद मैनेजर उसका मजाक उड़ाने के लिए रुक नहीं पाता। तुम बेकार धोखेबाज हो, अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसी बेहुदा झूठी बातें बना रहे हो। फिर वह सीधे सिक्योरिटी को उसे पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन तभी अचानक मैनेजर का फोन बजने लगता है। उसकी प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक के बाद एक कंपनियां पैसे निकालने के लिए आना शुरू हो जाती हैं। जब मैनेजर को यह खबर मिलती है तो वह इतनी डर जाती है कि जमीन पर गिर पड़ती है।